हाय। नए साल में सब लोग बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं कि हमें ये करना है वो करना है और सोचते हैं कि हम उसको इस तरह से अचीव करेंगे। लेकिन जैसे ही 4-5 तारीख आती है, लगता है कि गोल्स वगैरह जो है वो बड़े लास्ट ईयर की तरह सेट तो कर लिए, लेकिन अचीव जो है वो नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। तो इस बार हम बात करने वाले हैं कि लोग बाग अपने गोल्स क्यों नहीं अचीव कर पाते और उनको अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है। ओके। सो इसके लिए एक टेक्निक बताई गई है जिसका नाम है मोटिवेटिंग आउटकम मेजरेबल अपॉइंटमेंट। और इसके बारे में हम जरा डिटेल में बात करेंगे। ये जेल मैकेडी की एक बुक है जिसके ऊपर आधारित है। और इसमें बताया है कि कैसे हम अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं और उनको अचीव कर सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड्स आपस में कैसे बात करते हैं और गोल सेटिंग में इनका क्या महत्व है। लोग बहुत गोल अचीव करने में फेल क्यों हो जाते हैं, आखिर ऐसा क्या होता है कि वो सेट करने के बाद भी उसे अचीव नहीं करते। और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे को समझ क्यों नहीं पाते, आखिर ऐसा क्या है कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड आपस में ठीक से बात नहीं कर पाते जिससे कि गोल अचीव नहीं होते। आउटकम ड्रिवन गोल्स क्या होते हैं और इमोशन ड्रिवन गोल्स क्या होते हैं। और ये जो टेक्निक है जिसे मोमा टेक्निक कहते हैं, मोटिवेटिंग आउटकम मेजरेबल अपॉइंटमेंट, ये कैसे काम करती है। तो जरा सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं या इनको कौन सी भाषा समझ में आती है। जहाँ तक कॉन्शियस माइंड का सवाल है, कॉन्शियस माइंड लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड होता है। वो जानता है कि वर्ड्स कैसे काम करते हैं। जैसे हम जब आपस में बात करते हैं तो हम एक दूसरे से कुछ लैंग्वेज यूज करते हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वट एवर लैंग्वेज वी यूज। कॉन्शियस माइंड कम्युनिकेट्स विद द हेल्प ऑफ अ लैंग्वेज। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड लैंग्वेज के ऊपर आधारित नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड कम्युनिकेट थ्रू इमोशंस, थ्रू फीलिंग। तो जब हम लोग, एक बंदा बहुत इमोशनल है, लेट्स से, एक जो है वो सिर्फ इशारों से बात करना जानता है और दूसरा इशारे बिल्कुल नहीं समझता, वो सिर्फ शब्द समझता है, तो वो दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसलिए अगर उन दोनों में कोई कम्युनिकेशन करवाना है दो आदमियों के बीच में, तो उनको कोई कॉमन लैंग्वेज, कोई ऐसा एक ब्रिज चाहिए जहाँ पे जो इमोशंस या फीलिंग समझने वाला है वो शब्दों को समझने लगे, और जो शब्दों को समझने वाला है वो फीलिंग्स को समझने लगे। तो दोनों में कम्युनिकेशन हो पाता है। तो और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। ओके। सो तो कॉन्शियस माइंड इज आउटकम ड्रिवन। कॉन्शियस माइंड चाहता है कि हर चीज बहुत क्लियरली डिफाइंड हो और एक लैंग्वेज के जरिए उसे बताया जाए। लाइक फॉर एग्जांपल, हम लोग जब गोल सेट करते हैं तो हम बोलते हैं कि मुझे 5 किलो वजन कम करना है, या मुझे अपनी इनकम दुगनी करनी है, या मुझे कोई नया स्किल सीखना है। ये सारी चीजें बोली जाती हैं। जबकि सबकॉन्शियस माइंड माइंड इमोशंस पे ड्रिवन होता है। उसे चाहिए होता है कि उससे बात की जाए इमोशंस के ऊपर। लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे अपना वजन 5 किलो कम करना है, ये बोलने के बजाय बोला जाए कि मुझे एनर्जेटिक फील करना है, और मुझे बहुत स्ट्रांग दिखना है, मुझे थकना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत मेहनत करूँ लेकिन मैं थकूँ ना। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर मोर इमोशनल इन नेचर। लाइक 5 किलो इज समथिंग विच यू कैन सी, बट इमोशंस इज समथिंग विच यू कैन फील। अब दोनों, कोई गोल जब हम सेट करते हैं तो अक्सर ये होता है कि हम कॉन्शियस माइंड को तो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। जो गोल्स होते हैं वो बड़े कॉन्शियस, बस लैंग्वेज के बेस पर बेस्ड होते हैं कि मुझे लेट्स से 1 करोड़ रुपया एक साल में कमाना है, या 2 करोड़ रुपया कमाना है, या मुझे 5 किलो वजन कम करना है, या मुझे डेली जिम जाना है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आउटकम ड्रिवन है। लेकिन फैक्ट्स और फिगर्स बेस्ड है, लेकिन ये आउटकम ड्रिवन नहीं है, इसमें कोई इमोशन नहीं है। सो इट्स लाइक ड्राइविंग अ साइकिल विद वन बाइसिकल, ड्राइविंग विद जस्ट वन टायर, ड्राइविंग अ बाइसिकल विद वन टायर। So that is why people generally fail to achieve their goals, because they are like this. They are just using one part of the brain, which is conscious brain, but not using the emotional part of the brain, which is the subconscious mind. So this technique called as motivational outcome visible appointment is the technique which emphasizes on using both the mind.
conscious and subconscious mind. Focus only on outcomes and ignoring the emotions does not activate the amygdala. So there is a part called as amygdala in mind, which is the center for hot goals. Now, hot goals are the goals which are internalized, which are easy to pursue, right? But cold goals are the goals which are not internalized, which are outcome driven. So what the biggest problem that we do, that we commit is, the biggest error we commit is our goals are all outcome driven, but they are not इमोशंस ड्रिवन और इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा बोला था आई वांट टू लूज वेट आई वांट टू अर्न 5 crore by the end of this year I want to top the class I want to have more friends I want to have a better network I want to इस तरह की चीज होती है कि वांट्स के ऊपर ड्रिवन होते हैं सारे गोल्स मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए लेकिन जितने भी वांट टू वाले गोल होते हैं वो अचीव नहीं हो पाते तो इनको कैसे अचीव किया जाए तो इनको अचीव करने का सिंपल तरीका ये है कि इन वांट टू गोल्स के साथ में you combine them with something which is driven by subconscious mind. Like for example, यहाँ पे बोला गया है want और subconscious goals को पहले रखा जाए और conscious goals को बाद में रखा जाए. Like for example, when I say I want to lose weight, इसके बदले अगर बोले I want to look smart, be more productive, तो ये ज्यादा ड्राइव करेगा लूज वेट करने पर और हमारे पास बहुत सारे तरीके भी खुल जाएंगे हम कैसे weight lose कर सकते हैं. Similarly, I want to live with financial freedom, enjoy vacations, luxuries, charity, whatever. Then it will become more sensible to say, oh, I want to earn 5 crore by the end of this year. I want to showcase my academic talent, prove my abilities. So यहाँ पे बन सकता है I want to top the class or I want to write a book. I want to, whatever, get a bigger degree, PhD, whatever. I want to have more friends instead of that. If you say I want to network, more friends who I can rely on is a bigger goal, is a better goal than simply saying I want to network and all. I want to feel and I want to have. So having goals are like just activating the conscious mind, but feeling goals are the ones which are meant to activate the subconscious mind. और होता यही है कि जब सबकॉन्शियस माइंड काम करता है तभी हमें हर्डल्स के बीच में रास्ते नजर आते हैं पीपल हु बिलीव दैट दे कैन सक्सीड सी अपॉर्चुनिटीज वेयर अदर्स सी थ्रेट्स तो ये सबकॉन्शियस का ही काम है कि वो जहाँ पर दूसरों को लगता है कि वो हार जाएंगे या बहुत बड़ा हर्डल है सबकॉन्शियस माइंड बोलता है नहीं भाई उसके दूसरे तरीके भी हैं so it is beyond physical it is something which is more driven by vision, and vision is a function of subconscious mind, not the conscious mind. I hope this was useful. All the best to you.